जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियों में जो नया बदलाव आया है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं LIC का। उसमें सबसे बड़ा बात यहाँ पे लिखा है नए बीमा रूल्स लागू, अब इतना मिलेगा पैसा। तो दोस्तों ये नए बीमा जो लागू हुआ है, इसमें डेट भी दिया गया है जो कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, जो इसमें जितने भी बीमाएं हैं अदर बीमा जो ख़त्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले बीमा दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं PPF अकाउंट जो है, इसके पहले जो चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब इसमें नियम चेंज कर दिया गया है जो कि यहाँ पर अब 18 वर्ष के कम एज के भी जो बच्चे हैं वो PPF अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए PPF अकाउंट, ये जो PPF अकाउंट है 18 साल से भी उनका, लेकिन जो 18 साल है ये लोग का जो भी ब्याज बनेगा, जो भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है वो IPP के द्वारा मिलेगा। IPP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ही, आपको डाकखाने के द्वारा ही दिया जाएगा। जो इसका PPF आप जमा करेंगे, जो PPF साल भर जो मेच्योरिटी उसका होगा, जो बनेगा, आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर पाएंगे। जो भी यहाँ पर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख ही आप जमा कर पाएंगे साल भर में, लेकिन इसका जो भी बेनिफिट होगा वो आपको IPP के थ्रू ही आपको पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद बात आती है दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है इसमें, 3 पॉइंट बताया गया। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि PPF एक से ज़्यादा रहने पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कोई स्टेट में PPF अकाउंट ओपन किया होता है, तो कोई सेंट्रल बैंक में, कोई HDFC में, ऐसे करके कई जगह PPF अकाउंट है। तो उनका बेनिफिट कैसे मिलेगा, अदरवाइज यानी एक से ज़्यादा PPF अकाउंट है तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, एक से ज़्यादा यानी 1.5 लाख का ही PPF ब्याज मिलेगा। चाहे जितना हो मल्टीपल आपका PPF अकाउंट हो मल्टीपल, लेकिन उतना ही मिलेगा। अगर जैसे कहने का मतलब मेरा, मान लीजिए यहाँ पर आप सपोर्ट डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सपोर्ट डालते हैं, यहाँ पे SBI में अगर आप 90 के कर लिए हैं, 90 लाख का, सॉरी 90,000 का, यहाँ पे 90,000 का कर लिए हैं। फिर से यहाँ पे आ गया है HDFC में कर लिए हैं 90,000 का। ठीक, उसके बाद 9/18 1,80,000 ज़्यादा हो गया। तो अब इसका दोनों का बेनिफिट मिलेगा। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आप मल्टीपल करेंगे, जो यहाँ पर करेंगे 90 का है, 90 का, तो दोनों मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। 1.5 लाख तो हुआ नहीं है, एक अकाउंट में 1.5 लाख तो हुआ नहीं है, तो इसमें भी 1.5 लाख नहीं हुआ। तो दोनों को मिला के आपको दोनों बेनिफिट मिल सकता है अगर इतना करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होता है मल्टीपल अकाउंट, तो तीनों अकाउंट को मर्ज किया जाएगा कि इसमें 10,000 है, इसमें 15,000, इसमें 35,000 है, तो मिला के तीनों अकाउंट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रिया है। अगर इंश्योरेंस में तो हेल्थ इंश्योरेंस है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रिया है तो हेल्थ इंश्योरेंस है। कैसे हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि दोस्तों अगर डेथ सर्टिफिकेट की बात किया जाए, अगर डेथ हो जाता है तो उसमें नियम बनाया गया है। अगर डेथ लिखा गया है बीमा अधिनियम एक्ट के तहत, जो इसमें डेट जो डेट हो जाता है, जो किसी का बीमा हुआ होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ में, तो उसका अगर डेट हो जाता है तो उसका मेच्योरिटी जो उसका बनेगा वो 45 डेज के अंदर ही उसको तत्काल दिया जाएगा, उसे इंस्पेक्शन करके दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे कोई प्लान लेते समय अगर आपको, जैसे कहने का मतलब कोई इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई प्लान लेते वक्त अगर आपको, जैसे मान लीजिए हम ये हेल्थ इंश्योरेंस हम प्लान ले लिए हैं, तो इसमें नियम एक ऐसा नियम बन गया, पहले भी नियम था लेकिन अब भी नियम एक ऐसा बन गया है कि आप अगर इस प्लान को ले रहे हैं, प्लान को लेने के ले रहे हैं यहाँ पे, तो 30 डेज के अंदर आप इसको कैंसिल करा सकते हैं। कितना, 30 दिन के अंदर आप कैंसिल करा सकते हैं।
मतलब क्या? आप कहेंगे भैया मतलब क्या? मतलब यही है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ही ले रहे हैं, अगर आपको आपको एजेंट ने बताया कि हाँ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ऐसा है वैसा है, चाहे कोई भी इंश्योरेंस, अदरवाइज कोई भी इंश्योरेंस हो आप ले लीजिए। उसको लेने के बाद आपको कहीं गए 10 दिन 15 दिन कहीं गए, कोई सुना, कहा अरे भैया आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए थे तो क्या हुआ, उसी के बाद में आ गए कि इससे बढ़िया प्लान तो वो है, वो ले लीजिए। तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उस हेल्थ इंश्योरेंस को आप कैंसिल करा सकते हैं, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो उसको कैंसिल करा के आप एक जो भी आप जितना पैसा आप एक रुपया आपको वापस मिल जाएगा, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो। अगर आप कराए हो तो, अगर आपको डाउट लगता तो, अगर आपको झूठ बोल के इंश्योरेंस में इन्वॉल्व किया तो आप कैंसिल करा सकते हैं 30 दिन के अंदर के, उसमें नियम आ गया है। अब दोस्तों बात आती है बहुत से सारे जो भी एजेंट हैं, चाहे किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां इसमें इस नियम में वो लागू नहीं किया गया है कि जो आप कर सकें। जैसे कहने का मतलब मेरा है, मैं इसको खोल के बताता हूँ। जैसे मैं एजेंट हूँ, मैं आपके पास आया, कहा भैया हमारे कंपनी में एक पॉलिसी है, बहुत अच्छा है, इसको आप ले लीजिए। तो हम झूठ बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलेंगे कि जैसे कहें मतलब आप हमें पॉलिसी दो, मैं 10% कंपनी से पाता हूँ तो 5% आपको दे दूंगा, 5% मैं रख लूँगा, एक बेचौलिया महोदय जैसे करके। तो ये तो कंपनी के रूल के खिलाफ है। अगर पाया गया तो उसमें दंडनीय अपराध होती है, जो बीमा अधिनियम एक्ट 1938 के तहत धारा 102 के तहत 10 लाख का जुर्माना लगेगा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर आप जो बीमा अधिनियम एक्ट 1935 के तहत धारा 10 लाख का जुर्माना लगेगा या भरना पड़ेगा। दोस्तों ये नियम है। अगर आपको करते हुए कोई एजेंट पकड़ा गया, अगर आप एजेंट हैं, भैया आप एजेंट लोग से ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एजेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हाँ, पहले जो करते थे अब मत कीजिए, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इस एक्सट्रैक्ट हो गई है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, आपको लोकेशन में और आपको गियर में टच कर लेगी। भैया ये आलतू फालतू का काम करना बंद कर दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए कि हमको एक ईमानदारी से पॉलिसी को बेचना है और कुछ उसका जो भी मैच्योरिटी बनता है आपको बेनिफिट कमाना है। बस यही था तरीका और यही था जानकारी जो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके बाद बात आती है डेट। अगर बाय द वे कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिए हैं, अगर डेट हो जाता है, डेट होने के बाद अब इसमें जो भी नॉमिनी होगा उसको 15 दिन यानी 15 दिन में उसको पैसा मिलना चाहिए। बाय द वे रियल केस में होता है कभी कभी कि कोई एजेंट झूठ बोल के पॉलिसी को ले लेता है, पॉलिसी करवा लेता है और बाद में पता चलता है कि पहले से 20 साल पहले से ही हॉस्पिटलाइज है, तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको जांच किया जाता है। बिना जांच किए हुए उसको पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी उसको जांच करने में अगर सही पाया गया तो 15 दिन में पैसा नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर नहीं, अगर शंका लगता है, शंका लगता है तो उसके लिए 45 डे लगता है, यानी 45 डे से एक दिन बेसी नहीं लगेगा उतना दिन में, क्योंकि कंपनियों जो बीमा कंपनियां हैं उसका एक नियम बनाया गया है 45 डे से एक दिन नहीं बेसी लगेगा, क्योंकि अगर एक दिन बेसी लगता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, खुद कंपनी पेनल्टी लगाती है, जो उसका इंचार्ज होता है, जो जांच करवाई जो चार्ज लिया रहता है उसके फाइल को उसको पेनल्टी मानना पड़ता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन कि जो इस समय जहाँ पर मैं हेडिंग में लिखा हूँ, नए बीमा के रूल लागू, अब इतना मिलेगा पैसा, तो पैसा ऐसे मिलेगा पीपीएफ अकाउंट, आप पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड उसमें भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, सबसे बढ़िया यही है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई सारी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ समय समय पे। जैसे बीच में मैं थोड़ा गैप हो गया था, थोड़ा हरासमेंट, मानसिक टेंशन